आज महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है, जबकि झारखंड में दूसरे चरण की 38 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान हो चुका है। महाराष्ट्र में दोपहर 1 बजे तक 32% से ज्यादा मतदान की खबरें हैं, जबकि झारखंड में करीब 48% मतदान किया जा चुका है। इस चुनावी कवरेज में आज पहले आपको दिखाते हैं कि दिग्गजों ने किस तरह से वोटिंग की। रुख करेंगे महाराष्ट्र का और खासतौर पर मुंबई का, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना वोट डाला। इसके अलावा अजीत पवार ने भी अपनी वोटिंग की। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अपनी फैमिली के साथ वोट करने पहुंचे। इसके अलावा बात मुंबई की है तो फिल्मी सितारे हों, क्रिकेट जगत के लोग हों या फिर बड़े कॉर्पोरेट्स, सब आज वोट करने निकले हैं। सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी ने आज वोट डाला। उनके साथ उनकी बेटी सारा तेंदुलकर भी थी। फिल्मी सितारे ने भी आज जमकर वोटिंग की और साथ में कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज जो हैं वो बड़ी संख्या में निकले। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उन्होंने अपना वोट डाला और सबसे वोट डालने की अपील भी की। तो चलिए हम थोड़ा यहां पर अब ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, ग्राउंड चेकअप लेते हैं कि इस वक्त देश के, माफ कीजिए, महाराष्ट्र के अंदर किस तरह की वोटिंग हो रही है और झारखंड में इस तरह का किस तरह का हाल है। और दोनों ही जगह से हम बात लेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं। अमित पांडे हैं हमारे साथ नागपुर से। अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, हम अमित से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी झारखंड का रुख कर लेते हैं। गौरव है हमारे साथ और गोड्डा से वो जुड़ रहे हैं, जहां पर बीजेपी के अमित मंडल और आरजेडी के संजय प्रसाद यादव में मुकाबला है। तो गौरव, झारखंड से अच्छे मतदान की खबर है। सबसे अच्छी बात तो ये है 50% का आंकड़ा मुझे लगता है आप बताएंगे शायद पार कर चुका होगा इस वक्त। अब ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे ही बचे हैं मतदान खत्म होने को। क्या एक नई तादाद में लोगों का आना शुरू हुआ है और कितना मतदान आज हम उम्मीद कर लें खत्म होते होते? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि झारखंड में इस चरण में अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिली है, क्योंकि 1 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि करीबन 48% जो मतदान है वो हो चुके थे। अब जब दोपहर ढल चुका है, पिछले 2 घंटे का जो रिपोर्ट है वो कुछ ही देर में आ जाएगा और शाम 5 बजे तक अंतिम समय वो निर्धारित की गई है जब मतदाता पहुंचकर अपना वोट डाल सकेंगे। लेकिन फिलहाल हम गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में हैं। गोड्डा विधानसभा क्षेत्र के 227 नंबर बूथ पर हम इस वक्त खड़े हैं और इस बूथ पर भी लगातार लोगों का आना जो है वो जरूरी है। आप देखिए कि इस समय भी शाम ढलने के बावजूद जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, पूरे परिवार के साथ वोट करने के लिए आ रहे हैं। कितना उत्साह है वोटिंग का, ये बताइए। उत्साह है, समय हो गया फिर भी आप लोग वोटिंग करने के लिए आएगा और बच्चा सब आएगा, अभी और आएगा। हाँ। बिल्कुल, ये उत्साह झारखंड में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि झारखंड के अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें तो लगातार जो वोटिंग के लिए आप देखिए महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंच रही हैं। महिलाओं में भी आप देखिए किस तरीके से उत्साह है। बुजुर्ग हो चुकी हैं, उसके बावजूद वोट डालने के लिए यहाँ पहुंच रही हैं। हाथ कांप रहे हैं, पैर थरथरा रहे हैं, लेकिन उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से महिलाओं को यहाँ पहुंचने का दौर जारी है। दीदी, ये बताइए कि सुबह खाना पीना सब बना के आ गए? हाँ, वोट हो गया। हाँ, क्या अपना दान तो देना ही चाहिए। अपना मतदान है, दान तो सबको ही देना चाहिए। क्या कहेंगे, गोड्डा में क्या चाहिए? गोड्डा में जो चाहिए वो मिल ही जाएगा। गोड्डा में जो चाहिए वो मिल जाएगा। हालांकि हर कोई विकास के मुद्दे पर वोटिंग करना चाहता है और इसी वजह से गोड्डा के लोगों में अब भी उत्साह है। ये उत्साहवर्धक तस्वीरें लगातार हम आपको बूथ के अंदर से भी दिखाएंगे कि देखिए कतारें अब तक कम नहीं हुई है। जो लोग हैं वो अब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आएगी और वो अपना वोट डाल पाएंगे। समय को लेकर हमने आपको पहले ही बताया कि शाम 5 बजे तक का समय वो निर्धारित किया गया है जब लोग अंतिम अपना मतदान दे पाएंगे। लेकिन 1 बजे तक के आंकड़े अच्छे खासे रहे हैं और लोग अब भी उत्साह के साथ पंक्ति में अपना इंतजार कर रहे हैं। कितना इंतजार किए दीदी अभी तक? क्या कहेंगे, कितना इंतजार हुआ अब तक वोटिंग के लिए? नहीं, इंतजार तो नहीं हुआ। अभी आई हैं आप? जी। क्या कहेंगे, गोड्डा किस मुद्दे पर वोट कर रहा है? अब ये तो गुप्त बात है। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? पहली बार वोट करने आई हैं? कैसा लग रहा है? पहली बार आपके हाथ पर वो स्याही लगेगी कि आप लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है।
सुबह से मतलब कल क्या ख्याल था कि वोट करेंगे, पता है कैसे कैसे वोट करेंगे, क्या क्या दबाएंगे? हाँ पूछ लिए। अच्छा, ट्रेनिंग हो गई है। बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम वोटर है और इस वजह से इन्होंने कहा कि हमारी ट्रेनिंग भी हो गई है और उसी की तस्वीरें। चाची, कितना उत्साह है वोट का? बहुत है। सुबह से इंतजार कर रहे थे वोट डालने का? सुबह से। बिल्कुल, 5 वर्षों का ये इंतजार होता है। अंदर से जो लोग वोट डालकर आ रहे हैं, हम उनसे भी, आप देखिए कि अंदर जो लोग हैं वो भी वोट डालते हुए बाहर निकल रहे हैं, अपने निशान को दिखा रहे हैं, क्योंकि ये उत्साह की तस्वीरें हैं और उत्साह में कोई कमी नहीं होना चाहिए। क्या चाचा, कितना उत्साह है? पूरा उत्साह है एकदम। गोड्डा किस मुद्दे पर वोट कर रहा है इस बार? अब विकास के मुद्दे पर, और क्या कहेंगे, विकास चाहिए गोड्डा। बिल्कुल, गोड्डा को विकास चाहिए और इसी विकास के मुद्दे पर गोड्डा में जो वोटिंग है वो हो रही है। सुबह से ही ये कतारें लंबी है। सुबह के हमने आपको बताया कि गोड्डा के कई ऐसे बूथ रहे थे जहां अहले सुबह करीबन 5 बजे के बाद से ही ये लोग कतार में लगने लग गए थे, अपने बारी का इंतजार करने लग गए थे। अब शाम ढलने के वक्त भी तमाम लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस वजह से हम आपको कह रहे हैं कि अक्सर कहा जाता था कि शहरी क्षेत्रों में वोटर्स जागरूक नहीं होते हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन गोड्डा की जो तस्वीर है ये सुखद है और जिला प्रशासन भी इसे देखकर कहीं ना कहीं खुश हो रही होगी कि शाम के वक्त भी लोग पोलिंग के लिए अपना इंतजार कर रहे हैं, बूथों पर लोग पहुंच रहे हैं, चाहे उम्र सीमा कुछ भी हो, यानी 18 से लेकर कितनी भी उम्र हो जाए उनकी। हमने कई ऐसे वोटर्स गोड्डा में देखे हैं जो 100 बरस होने के बाद भी वोटिंग कर रहे हैं। अब भी कई महिलाएं ऐसी हैं जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें चलने में तकलीफ हो रही है, पकड़कर कोई उन्हें बाहर ले जा रहा है, लेकिन उत्साह में कमी नहीं है, इसी वजह से लोग आ रहे हैं। भैया ये बताइए, सुबह से कैसा माहौल है बूथ पे? बहुत उत्साह है और नया जो वोटर है उसमें ज्यादा उत्साह है और बहुत बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा ले रहे हैं, आ रहे हैं, महिलाएं आ रही है, जो लड़की और जो जिसका पहली बार वो चुनाव में शामिल हो रहे हैं, वोट दे रहे हैं, वो उसमें ज्यादा उत्साह है। क्या लग रहा है, वोटिंग प्रतिशत इस बार रिकॉर्ड तोड़ होगा? नहीं, 50% अब तक वोट हुए हैं गोड्डा में। अब मुझे ये बताइए, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं जी, मुझे ये बताइए कि मैं आपके पीछे का जो दृश्य देख रहा हूं, क्या ये किसी ऐसी जगह पर केंद्र बनाया गया है जहां पहले कोई फंक्शन हुआ है, या ये मतदान के लिए ही सब फूल वूल टंगे हुए हैं और गुब्बारे लगे हुए हैं? बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोकतंत्र को एक उत्सव की तरह मनाते हैं और इसी वजह से जो मॉडल बूथ तैयार किए जाते हैं उसकी खूबसूरती होती है। जरा मॉडल बूथ की खूबसूरती हम आपको दिखा देंगे अपने दर्शकों को, कितने खूबसूरत तरीके से गोड्डा में मॉडल बूथ को तैयार किया गया है। शेड लगाए गए हैं, उसके साथ साथ सीनरीज लगाई गई हैं और बलून से भी इसे सजाया गया है। सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं कि आप जब बूथों पर पहुंचे तो एक यादगार सेल्फी जरूर रख ले, क्योंकि आपने लोकतंत्र में अपनी अहम भूमिका निभाई है। यानी जब झारखंड में सरकार बनेगी तो आपकी भागीदारी भी उतनी ही होगी जितने एक इंसान की या सैकड़ों इंसान की इस लोकतंत्र में होगी। आप देखिए, इसी खूबसूरती के बीच जब लोग यहाँ पहुंच रहे हैं तो हमने कई दफा देखा कि लोग नहीं गौरव, ठीक है, मैं क्योंकि अब मुझे अब यहाँ से वापस महाराष्ट्र का रुख करना होगा, लेकिन बड़ा अच्छा लगा, बहुत बड़ी तादाद में लोग मुझे दिखे आपके इस पोलिंग बूथ पर। महिलाओं का बहुत अच्छा परसेंटेज है, काफी उत्साह है लोगों में, और जो बूथ को तैयार किया गया है वो भी एकदम ऐसा है जहां पर आदमी का मन करे कि चलिए चले वोट डालें। तो सब कुछ बढ़िया है, लोकतंत्र का ये पर्व है और इसमें बढ़ चढ़ के अगर जनता हिस्सा ले रही है तो ये तस्वीरें बहुत सुखद हैं, अच्छी हैं। लेकिन अब मैं रुख करता हूं नागपुर का, जहां से हमारे साथ अमित जी जुड़ गए हैं। नागपुर महाराष्ट्र का वो शहर जो आरएसएस का गढ़ है, या जहां से आरएसएस आता है। कई बड़े दिग्गज नेता नागपुर से आते हैं। उप मुख्यमंत्री हैं जो कि पहले मुख्यमंत्री भी थे, देवेंद्र फडणवीस साहब, उनका शहर, नितिन गडकरी साहब का शहर, बड़े दिग्गज नेताओं का शहर। वहां से क्या हाल है, क्योंकि बहुत सारी चुनावी तस्वीर यहां से भी साफ होगी। जी बताएं मुझे कि इस वक्त अमित जी क्या स्थिति है नागपुर में वोटिंग की? देखिए, झारखंड की तस्वीरें अभी हमने देखी, बड़ी उत्साहजनक है, लेकिन मुंबई या महाराष्ट्र से जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं वहां वोटिंग परसेंटेज काफी लो अब तक देखा गया है। नागपुर से क्या खबर है? जी बिल्कुल, नागपुर में भी वही लो वोटिंग परसेंटेज का नज़ारा यहाँ पर देखा जा रहा है और हम इस वक्त पोलिंग बूथ से थोड़ा सा दूर यहाँ पर मौजूद हैं। जो दिन भर से हमने देखा यहाँ पर करीब अभी 35 से 40% के बीच में यहाँ पर पोलिंग हुई है कुल मिलाकर नागपुर।
अब नागपुर विदर्भ का केंद्र 62 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं जो यूपीए या हम महाराष्ट्र विकास आघाड़ी इसको कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र में है, लगातार 2 चुनाव में यहाँ पर लीड में रही है, यानी कि लोकसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में। अब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस गढ़ में आरएसएस हेडक्वार्टर्स, आरएसएस विचारकों की इस मौजूदगी में, आरएसएस विचारकों की इस नई रणनीति के साथ क्या बीजेपी आगे बढ़ पाएगी, क्या उस लीड को तोड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। नागपुर रीजन की 6 शहरी विधानसभा है और कुल मिलाकर नागपुर और ग्रामीण मिला के 12 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर जोरदार यहाँ पर टक्कर है और हमने जो सुबह से यहाँ पर तस्वीरें देखी, यहाँ पर वोटर टर्नआउट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सुस्त अंदाज में वोटर यहाँ पर नागपुर के रीजन के लोग निकल रहे, आराम से कम विदर्भ का यही माहौल है। जी, तो क्या लगता है अमित, शाम होते होते ये संख्या, देखिए अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें, ऑन एन एवरेज 50 से 60%, पिछले चुनाव का जितना मुझे याद है 61% के आसपास ये टोटल वोटिंग परसेंटेज आया, तो ऑन एन एवरेज लो ही रहता है। 60 गया तो बढ़िया, क्या शाम तक ये नंबर भी हम देख पाएंगे? और अगर इससे कम रहता है तो क्या चुनावी नतीजों पर उसका कोई इंपैक्ट आपको दिखेगा? देखिए, जहां तक वोटिंग परसेंटेज का जो उम्मीद है, तो हमें आपको ये उम्मीद की जानी चाहिए कि फर्स्ट डिवीजन विदर्भ रीजन पास कर लेगा और 60 से 61% की उम्मीद है यहाँ पर, या उससे थोड़ा सा कम यहाँ पर हो सकता है। अब दूसरा सवाल ये है कि लो वोटिंग परसेंटेज पर क्या इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा। तो तमाम कद्दावर नेता का यहाँ ये गढ़ है, चाहे आप जो नाम ले रहे थे, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, इसके अलावा चंद्रशेखर बावनकुले भी विदर्भ से ताल्लुक रखते हैं, अनिल देशमुख रखते हैं विदर्भ से ताल्लुक, तो जो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो ताल्लुक रखते हैं। तो ये लो वोटिंग परसेंटेज ये दिखाता है कि तमाम प्रयास यहाँ पर चुनाव आयोग ने किए थे, सब कुछ किए थे, लेकिन तब भी थोड़ा सा सुस्ती दिखाई है विदर्भ के लोगों ने। देखिए, सीट का पूरा समीकरण देखिए, 3 बार बीजेपी का विधायक यहाँ से जीतता है, लेकिन उसका टिकट काट के एक फ्रेश चेहरे को दिया जाता है। नागपुर सेंट्रल की बात है, नागपुर साउथ वेस्ट जहां से देवेंद्र फडणवीस है, वहां पर एक बार फिर जोरदार टक्कर मिलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के रणनीतिकार अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुले विदर्भ रीजन से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अपने जीत के लिए आश्वस्त हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया था। एमवीए के महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के कद्दावर नेता अनिल देशमुख, जिनको चोट लगी थी कुछ दिनों पहले, वो मैदान में, उनका क्या रिजल्ट होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तो तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पे है और अब ये लो वोटिंग परसेंटेज, जाहिर सी बात है कि इस पर नजर रहेगी कि आखिरकार किसके एडवांटेज में जाता है, लेकिन रणनीतिक रूप से किसी भी दल ने, किसी भी धड़े में अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जी, बहुत शुक्रिया अमित, ये एक प्रिसाइज अपडेट हमें दिया आपने नागपुर से। और अगेन लो वोटिंग परसेंटेज की बात है, लेकिन देखते हैं शाम होते होते कितना उत्साह में लोग निकलते हैं। हम लगातार अपील भी कर रहे हैं कि आपने अगर अपना वोट नहीं डाला है तो प्लीज़ निकलिए अपने घर से, 1-1.25 घंटा, 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लोकतंत्र में अपनी भी भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए, वोट दीजिए। चलिए, तो चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें हम देखते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इंडस्ट्री के दिग्गजों ने भी वोट डाला है। आज टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने अपना वोट डाला। पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल साहब पहुंचे, अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा एचडीएफसी के पूर्व सीईओ के मिस्त्री साहब भी दिखाई दिए मुंबई में वोट डालते हुए। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने अपना वोट राइट इस्तेमाल किया। वोटिंग के बाद उन्होंने दक्षिण मुंबई में इस बार ज्यादा वोटिंग प्रतिशत की उम्मीद भी जताई, क्योंकि हिस्टोरिकली दक्षिण मुंबई, साउथ बॉम्बे से वोटिंग परसेंटेज काफी लो रहता है। इस बार मिडिल ऑफ द वीक है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगा। द इलेक्शन इज बीइंग हेल्ड टुडे, द पोलिंग इज इन द मिडिल ऑफ द वीक, सो एक्सपेक्टेशन इज दैट द परसेंटेज शुड बी मोर, especially in South Mumbai. Thank you. It is a precious privilege to have the opportunity to exercise voting, and I'm absolutely delighted that we have this privilege, and I would encourage everyone to turn out and exercise their option and vote today. So I decided at the end that I needed to support that coalition which I felt had the best chance of doing two things.
both is interesting. We are elevating the quality of life of the average citizen in both Mumbai and Maharashtra, and elevating the economic growth of the state, because we've fallen behind the national average in the growth rate. Any other issues that you feel should be addressed by the new government, sir? What are the priorities according to you? I think first is to just ensure that growth is there. The second thing is to ensure that equitable growth is there. I also feel as a Mumbaikar that I think our infrastructure needs to be, there's a lot that's happened with the coastal road and Atal Setu, but a lot more needs to be done. I think the metro has to be accelerated. Which is infrastructure, continuation of the thrust on infrastructure. I think the government, state government, central government, everyone has done fabulously well in the last 8 or 10 years. You see how India has progressed. Infrastructure, of course, is the biggest requirement. Job creation, health, hospitals, these are the important things. चलिए, तो यहाँ आपको दिखाते हैं कि देश के बड़े उद्योगपतियों ने तो अपने वोट डाले, लेकिन जो फिल्मी सितारे हैं, जो क्रिकेट सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी आज निकले और उन्होंने अपने अपने वोट डाले। सचिन तेंदुलकर साहब भी अपने परिवार के साथ आज सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। आइए वोट कीजिए, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ECI का मैं आइकन हूँ, तो बहुत समय से मैं यही कह रहा हूँ, लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आइए वोट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, और जैसे कि मैंने अभी कहा कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ की है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, मगर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ रहेंगी। पूरा जो पीरियड है, वोटिंग पीरियड, वो पूरे समय तक अच्छी फैसिलिटीज़ रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ, और किसी को तकलीफ़ ना होए। आइए ज़रूर वोट कीजिए। तो जैसा सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं कि वो ECI के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और आप में से कई लोगों ने पिछले 1-2 दिनों में सचिन तेंदुलकर का फ़ोन भी रिसीव किया होगा, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आता है, और उसमें सचिन तेंदुलकर बोलते हैं कि मैं सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूं और आपसे वोट डालने की अपील करता हूं। तो चलिए, उन्हीं की बात मानिए और अपना वोट ज़रूर कास्ट कीजिए। एक छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद चुनावी माहौल में कई चुनावी बम भी फूट रहे हैं। ऐसे ही एक बम फूटा बिटकॉइन का। क्या है पूरा मामला, ब्रेक के बाद बताएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल, और आज बड़ा दिन है। आज महाराष्ट्र में, झारखंड में वोट डाले जा रहे हैं अपनी अगली विधानसभा चुनने के लिए। इसके अलावा कुछ अन्य सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश शामिल है, जहां की 9 सीटों पर विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, और साथ ही कुछ अन्य सीटें हैं जहां लोकसभा के लिए भी उपचुनाव का दिन है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा दिन। लेकिन चुनाव होता है तो चुनाव से जुड़ी कुछ न कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो सबको एक तरीके से सरप्राइज करती हैं। तो महाराष्ट्र चुनाव में बिटकॉइन का बम फूट गया है। इस बीच बीजेपी ने सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत MVA नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कल बीजेपी ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया था, जिसमें चुनाव में इस्तेमाल के लिए बिटकॉइन भुनाकर पैसे निकालने की बात की थी। आज बारामती में वोट डालने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार ने दावा किया कि ऑडियो क्लिप में दोनों आवाजों को वो पहचानते हैं। एक उनकी बहन है और दूसरी आवाज भी उनकी परिचित है। वहीं आरोपों को गलत बताते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि वो क्रिमिनल डिफेमेशन का केस दर्ज कर चुकी हैं और बीजेपी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इधर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि 2018 में ही क्रिप्टो करेंसी साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें 235 करोड़ का गबन हुआ था, और पूरे मामले में कई किरदार शामिल थे। ऑडियो क्लिपिंग्स जो मार्केट में चल रही हैं, आप सबने सुनाया भी है, बड़े स्पष्ट रूप से इस बात को स्थापित करती है कि एक पूरा नेक्सस बना हुआ था 2018 के बाद, और 2019 के लोकसभा में और 2024 के असेंबली इलेक्शन में, दोनों इलेक्शन में ये जो वैलेट चोरी हुआ था जिसमें करोड़ों रुपए थे, उस रुपए का प्रयोग सुप्रिया सुले जी और उनकी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस नाना पटोले जो उनके अध्यक्ष हैं ये कर रहे हैं। दूसरे क्लिपिंग में स्पष्ट रूप से सुप्रिया सुले बोल रही है कि किसी प्रकार की चिंता का विषय नहीं है, कोई इंक्वायरी भी अगर हो जाएगा तो इंक्वायरी में आपका नाम नहीं आने वाला है, और इंक्वायरी को हम देख लेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम देख लेंगे। आज सुबह
मैंने श्री त्रिवेदी जी को मैंने एक क्रिमिनल डेफमेशन नोटिस भेजी है, क्योंकि उन्होंने जो आरोप किए, उन्होंने मुझे 5 सवाल पूछे, 5 सवाल, और उन्होंने मुझे कहा है कि बाहर आके जवाब दे। मैं बाहर आके जवाब देने के लिए कभी भी तैयार हूँ। तो चुनाव से पहले चाहे कैश बांटने की बात हो, बिटकॉइन की बात हो, एन चुनाव के पहले इस तरह के मुद्दे राजनीतिक पार्टियों के बीच, उस पर आरोप प्रत्यारोप, ये सब चुनाव का हिस्सा होता है। हमने थोड़ी देर पहले नितिन गडकरी साहब को भी सुना था, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा इस तरह की खबरें चुनाव के दौरान आती हैं लेकिन फिर चली जाती हैं। लेकिन चलिए हम चलते हैं इस वक्त ठाणे, महाराष्ट्र के ठाणे में, जहां से हमारे रिपोर्टर अजीत मांडरे इस वक्त मौजूद है। अजीत, तो ठाणे यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का गढ़, क्या स्थिति है इस वक्त? लो वोटिंग परसेंटेज की हर तरफ से खबर आ रही है, क्या ठाणे में भी ऐसी स्थिति है या यहां पर टर्न अराउंड बेहतर है? जी नहीं, यहाँ पे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में पिछले जो 5 साल में जो चुनाव हुए थे उससे लगभग 6 गुना ज़्यादा या 6% ज़्यादा वोटिंग यहाँ पे हुई है। सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक लगभग 36% वोटिंग जो यहाँ पे हुई है, और यही 2019 में 32% वोटिंग थी। मैं कल्याण रूरल इस जो मतदार संघ है उसमें हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोपहर के लगभग 3:24 हुए हैं, और उस वक्त भी लाइन देखिए कितनी बड़ी है। जो वोटर है वो अभी भी लाइन में खड़े हैं। एक वोट, सुबह हम लोग जब आए थे तभी कम से कम 600-700 लोगों की लाइन यहाँ पे पूरी लगी हुई थी, और वोटर जो है वो वोट करने के लिए, अपना हक जो बजाने के लिए दोपहर के वक्त भी, आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि दोपहर के वक्त जो वोटर होते हैं वो जो भीड़ वो कम करते हैं, घर पर रहना पसंद करते हैं। लेकिन अभी अगर आपने देखा होगा तो ये पूरी बड़ी लाइन यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ पे आगे भी जो वोटिंग बूथ है वहाँ पे भी बड़े पैमाने पे आपको लाइन दिखाई देगी। पुलिस भी यहाँ पे तैनात है, और जो वोटिंग का जो काम है वो भी अंदर शुरू है। हम यहाँ से, मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट है प्रवीण शेट्टी, उनको बताऊंगा कि यहाँ से दिखाए कि ये यहाँ पे कल्याण रूरल जो ये ठाणे जिले की एक बिग फाइट मानी जाती है। यहाँ पे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनके जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, उनका ये चुनावी क्षेत्र है, वो यहाँ से MP है, और उनके इस इलाके में अभी ये कल्याण रूरल जो सीट है वो बहुत फाइटिंग सीट मानी जाती है। यहाँ से शिवसेना के राजेश मोरे है, मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की पार्टी जो है, उनके पूरे महाराष्ट्र में जो एक ही MLA थे वो इसी चुनाव क्षेत्र से थे। दूसरी ओर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जो पार्टी है उनके सुभाष भोईर, जो इसके पहले भी MLA हो चुके हैं, वो भी यहाँ पे खड़े हुए। तो मनसे के लिए और शिवसेना के लिए यहाँ पे बिग फाइट है, दोनों में बिग फाइट यहाँ पे देखी जा रही है। वोटिंग जो है, तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, और लगभग ठीक है। मुझे ऐसे तो अजीत, क्योंकि समय की थोड़ी बाध्यता है, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए और हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। महाराष्ट्र में लगातार मतदान जारी है। कुछ अब जैसे ठाणे का बोल रहे, पिछले के मुकाबले जब 32 था अब तक 36% हुआ 1 बजे तक, तो उस हिसाब से नंबर बढ़ा है। लेकिन ये कहां तक जाएगा ये इंपॉर्टेंट होगा, बड़ा डिसाइसिव फैक्टर रहने वाला है किस तरह की वोटिंग होगी, क्योंकि जिस तरह का चुनाव हम महाराष्ट्र में इस वक्त देख रहे हैं वैसा पहले नहीं देखा गया। अनप्रेसिडेंटेड है कि 3 पार्टियों के 2 बड़े गठबंधन एक दूसरे के आमने सामने, जिसमें 2 पार्टियां ऐसी जिनके 2 फाड़ हुए और वही आपस में लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इस चुनावी दंगल में लेंगे छोटा सा विराम, लेकिन तुरंत हाजिर होंगे थोड़ी देर बाद, जहां पर अपडेटेड चुनावी खबरें आपके लिए होंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।